सबको नमस्ते और वेलकम फॉर माय टॉक शो ऑन गीता। हमने 11वां अध्याय खत्म कर लिया है अपना, और उसकी कंक्लूजन्स हम पढ़ रहे थे। तो पिछली बार उसकी काफी सारी कंक्लूजन्स मैंने पढ़ी भी थी आपको, कि अलग अलग व्यू पॉइंट्स क्या हैं उसके बारे में। कुछ हमने देखा कि विनोबा भावे क्या कहते हैं, कुछ हमने देखा कि दूसरे लोग क्या कहते हैं। तो वो कंक्लूजन्स को हमने पढ़ने के बाद अब कुछ बैलेंस कंक्लूजन्स हम आज पढ़ेंगे। मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा उसमें से। एक तो जो मेरे पास इंग्लिश में कॉपी हिंदी में भी है इसकी, स्वामी अड़गड़ानंद वाली गीता की, वो मैं आपको इंग्लिश वाली पढ़ के सुनाता हूँ। और दूसरी मैं आपको फिर आज अरविंदो घोष की कंक्लूजन भी पढ़ के सुनाऊंगा 11 चैप्टर की। वो हमारा आज का रहेगा। और कंक्लूजन्स के बारे में, 11 चैप्टर के बारे में किसी को कुछ पूछना हो तो जरूर पूछ लीजिएगा, जब भी मैं करूंगा तब। लेकिन उसके पहले एक मंत्र से शुरू करते हैं। आज के मंत्र की जो लीड है ये अरुणा बहन ने दी है, क्योंकि ये बात कर रही थी अभी। क्या कहा इन्होंने? सीलिंग। तो सीलिंग को किस तरह से ब्रेक किया जाए। ग्लास सीलिंग। हाँ, ग्लास सीलिंग जो होती है उसको कैसे ब्रेक किया जाए। अब ये तो है कि सीलिंग अगर ग्लास की है तो उसका मतलब यू कैन सी अक्रॉस। आपको पता तो है कि इसके बियॉन्ड भी जहां और भी है, ये तो आपको दिख रहा है। तो आपको अगर उस सीलिंग को क्रॉस करना है तो क्या किया जाए, आइए। मनुस्मृति का एक श्लोक है, नंबर 2 चैप्टर का 3rd श्लोक मनुस्मृति का। संकल्प मूलः कर्मो वै यज्ञा संकल्प संभवा व्रतानि यम धर्माश्च सर्वे संकल्प जा स्मृता। उसमें भगवान कृष्ण का एक श्लोक हमने पहले पढ़ा था, पहले के चैप्टर्स में, जो कहते हैं कि ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृता। कोई एक क्षण भी ऐसा नहीं होता जो बिना कर्म किए मनुष्य जी या प्राणी जी सकता है। कोई भी प्राणी जो सांस लेता है उसके लिए एक सेकंड भी ऐसा नहीं होता कि वो बिना कोई कर्म किए जिएगा। क्योंकि अगर कोई और कर्म नहीं हो रहा तो मानसिक कर्म तो हो ही रहा है, मेंटल तो हो ही रहा है। तो ऐसा कोई क्षण नहीं होता जब वो बिना कर्म किए जी सकता है। अब उसमें यही बात आ जाती है कि वो कर्म जो है वो मंगल कर्म है या अमंगल कर्म है। उसको हम लोगों ने संस्कृत में शिव और अशिव कहा है। शिव शुभ, कल्याणकारी और शुभ। अशिव जो कि कल्याणकारी भी नहीं है और अशुभ भी। तो अब यहाँ पर ये क्लासिफिकेशन अगर कर देते हैं कि मेरे लिए कल्याणकारी है, आपके लिए नहीं है, तो ये चीज जो होती है ना, इन जनरल गीता में तो ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है। वो तो ये कहते हैं कि अगर कल्याणकारी नहीं है तो पूरी की पूरी सृष्टि के लिए नहीं है। यू कैन नॉट बी सेल्फिश इन द थॉट्स, क्योंकि स्वार्थ, सेल्फिश होना भी तो अशिव है ना, अकल्याणकारी है ना। तो जो हमने मनुस्मृति का मंत्र पढ़ा वो कहता है सभी काम्य कर्म, करने योग्य कर्म और कामना से निकले कर्म, यज्ञ, जप, तप, यम, नियम, धर्म, सब कर्म संकल्प से ही संभव होते हैं। तो जो संकल्प होता है ना, डिटर्मिनेशन, ये सोच लेना कि मैं अच्छा काम करूंगा। हमारे वेदों में 6 मंत्र हैं, यजुर्वेद में 34th चैप्टर में, जिनको हम कहते हैं शिव संकल्प मस्तु के मंत्र। बड़े प्यारे प्यारे मंत्र हैं। कभी मौका मिला तो उन 6 पर बात करूंगा। वो जो 6 मंत्र हैं ना शिव संकल्प मस्तु के, वो ये कहते हैं कि हे परमात्मा, मेरा हर संकल्प शिव हो, शुभ हो, तुम मुझको ये वरदान दो। तो जब हम ये मांगते हैं, और 6 अलग अलग मंत्र यूं हैं कि वो 6 और फिर उसके अंदर 3 और है, तो 9 तरह के अलग अलग मनों को डिवाइड कर देता है। कि हमारे अंदर 9 टाइप्स के मन होते हैं, या बुद्धि होती है, कि एक इस तरह की है, एक उस तरह की है, एक अलग है, कि वो 9 टाइप्स के अलग अलग अक्ल को डिवाइड कर देता है, मन को।
जो कि मॉडर्न वेस्टर्न साइंस को तो अभी तक पता ही नहीं है, लेकिन है, तो हमने उसको किया हुआ है उस तरह से। और वो बता देता है कि इन सबको शिव संकल्प करो वरना एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो यहां पर जो मैंने शुरू की थी बात आज, ग्लास सीलिंग को अगर आपने बियॉन्ड करना है, उसके बियॉन्ड जाना है, उसको तोड़ना है, तो सबसे पहले आपको अपना संकल्प करना पड़ेगा। और संकल्प जो होगा वो संकल्प शुभ होना चाहिए, शिव होना चाहिए, कल्याणकारी होना चाहिए। क्योंकि क्योंकि यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट हो सकती है कि मुझे क्या जरूरत है कि मैं सबके संकल्प की बात करूं या कल्याण की बात करूं या ऐसी कोई बात करूं। मैं तो अपनी बात करूंगा कि गॉड टेक मी अक्रॉस एंड टेक मी ऑन टॉप। मैं तो ये भी कर सकता हूँ ना, परमात्मा से प्रार्थना मैं यही कर सकता हूँ कि मुझे इस ग्लास सीलिंग के ऊपर लेके जाइए। लेकिन होता ये है कि जब हम इस तरह की संकल्प करते हैं, तो ये जो कंडीशन है, अब हमने गीता में ही पढ़ा है ना कि तुम जो जिस चीज को मांगोगे वो तुमको मिलेगी। हमने तो यही पढ़ा है गीता में। कुछ पहले के लेस चैप्टर्स में हमने ये पढ़ा है कि जो जिस देवता की पूजा करोगे वो देव और देवता तुमको मिलेंगे। जिस दिव्य गुण की प्रार्थना करोगे, मांगोगे परमात्मा से, वो मिलेगी। तो ये तो मिल जाएगा। हो सकता है कि मैं जो ग्लास सीलिंग को क्रॉस करके ऊपर चढ़ना चाहता हूँ और उसकी प्रार्थना करता हूँ, वो मिल जाएगा, लेकिन वो कल्याणकारी नहीं होगा, क्योंकि वो यज्ञ कर्म नहीं है। वो सबके भले के लिए, पूरी सोसाइटी, पूरी नेचर, पूरी एटमॉस्फेयर, पूरी मैनकाइंड, जब वो सबके भले के लिए नहीं है, तो वो शुभ और शिव कर्म होगा ही नहीं। तो ये होगा कि वो अचीवमेंट तो मिलेगी, लेकिन वो अचीवमेंट का फल अच्छा नहीं मिलेगा, कर्मफल अच्छा नहीं मिलेगा। तो इंदिरा बहन बात में जो कर रहा था उसका क्रक्स क्रक्स उस बात का यही है कि संकल्प करो, कल्याण वाला संकल्प करो कि हे परमात्मा, मुझे सबसे टॉप पे तो पहुंचाओ, इस सीलिंग के ऊपर तो पहुंचाओ, लेकिन ऐसे पहुंचाओ कि मैं सबका भला कर सकूं। मैं उस कंपनी का जिसमें काम करता हूं उसका भला कर सकूं, उसके क्लाइंटेल का भला कर सकूं, उससे रिलेटेड एटमॉस्फेयर और वर्ल्ड और दुनिया, सब चीजों का भला और अच्छा कर सकूं। तब इस तरह मुझे ऊपर पहुंचाओ परमात्मा। ठीक है। एक छोटी सी लीड थी और उस पर बात बात कर ली आज। आई होप ठीक लगी होगी। ठीक है इंदिरा बहन, अच्छी लगी। थैंक यू। बहुत अच्छी लगी पीयूष जी। थैंक यू। आई कैन वीव दिस इनटू माय सेशन टुमारो ऑन मंडे। ये तो आपकी ग्रेटनेस है इंदिरा जी। नहीं नहीं, बोलूंगी, आपसे सीखा मैंने। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इंदिरा जी आपके ऐसा तो होता ही, हो ही नहीं सकता सामने। पीयूष जी। चलिए कोई बात नहीं, आगे पढ़ते हैं। मैं पहले आपको दो छोटे छोटे पीसेस बताता हूँ जो 11 चैप्टर के ऊपर कमेंट्स आए हैं कि भगवान कृष्ण ने 11 चैप्टर में अपना विशाल रूप दिखाने के पहले अर्जुन को कहा था कि behold in me the celestial beings like all seven immortal sages and sages who have been yet earlier times like Brahma and Vishnu, all pervading God. Summing up, what he says is that in one place you can see all knowledge, animate and inanimate. तो ये जो ऑल नॉलेज एनिमेट और इनएनिमेट है, और जो छह सात अलग अलग महर्षियों की इन्होंने बात की है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो सात महर्षि हैं उनके नाम है मरीचि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अर्त्री और वशिष्ठ। ये वो सात ऋषि हैं जिनका रेफरेंस यहाँ पर यूज किया है। अब ये सात ऋषि वो हैं जिन्होंने हमको अलग 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 नॉलेज की किताबों को डिसाइफर करके हमारे सामने रखा है। तो ये पता चल जाता है कि इसका मतलब हमको समझ में आ गया कि जिन दिनों की भगवान कृष्ण बात कर रहे हैं, जब वो महाभारत का काल था जो 5200 साल पहले, उन दिनों में इन सात ऋषियों की अलग अलग
स्टडीज को पढ़ा जाता था। इनको समझ के, इनको पढ़ के ही नॉलेज को आगे बढ़ाया जाता था। ये तो हमको समझ में आ जाना चाहिए इस रेफरेंस से। तो ये 7 ऋषियों की बात यहाँ पर जो की है वो इसी तरह से की है। एक बात और वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं, वो चैप्टर 8 में कहते हैं कि जो तुमने मेरा नाम लिया है, कृष्ण तुमने कहा, यदुवंशी कहा, या मुझे अपना बंधु या मित्र कहा, तो इसमें अर्जुन माफी मांग लेता है कि मैंने आपको इतने नामों से बुलाया है, मुझे क्षमा कर दी। लेकिन 8th चैप्टर में, 8वें चैप्टर में तो भगवान कृष्ण कह चुके हैं कि अगर तुमको मुझको याद करना है तो जिस मर्जी नाम से याद करो, लेकिन तुम परमात्मा को याद करोगे तो केवल ओम इज द प्राइमल वर्ड। 8th चैप्टर में वो ये कह चुके हैं कि ओम इज द ओनली प्राइमल वर्ड। So if you have to think about all-pervading, preeminent, changeless God, then it is Om is the essence of the universe. ये वो कह चुके हैं 8th चैप्टर में। आइए अब मैं आपको इसकी अरविंदो घोष की सुनाता हूं आपको। भगवान कृष्ण का विकराल रूप, सौम्य रूप तथा अरविंदो घोष के विचार। 11वें अध्याय में श्री अरविंदो ने 2 भागों में बांट दिया है अध्याय को। उनका कहना है कि 1 to 34 श्लोक तक भगवान का विकराल रूप तथा 35 से 55 तक उनका सौम्य रूप का वर्णन। विकराल विराट रूप, जिसको देख के अर्जुन डर जाता है, जिसको देख के उसको डर लगता है। और सौम्य रूप जो वो कहता है कि अपने वापस उस रूप में आ जाइए जो मैं हमेशा जानता हूँ, आपको जो अच्छा लगता है, जिसको उन्होंने चतुर्भुज कहा हुआ है। तो वो 4 भुजाओं वाले अपने सुंदर रूप में आ जाइए। संसार के अन्य धर्मों में भगवान के सौम्य रूप को ही प्रधान माना गया है। उन धर्मों के अनुसार संसार में जो भी कुछ हमें अशुभ या भीषण प्रतीत होता है, उस सब की जिम्मेदारी एक अर्धशक्तिमान शैतान के कंधों में डाल दी गई है। देखिए क्या थॉट है ये कहते हैं कि जितनी भी दुनिया के दूसरे रिलीजन या पथ या धर्म हैं, वो सब के सब धर्म परमात्मा के सौम्य रूप यानी कि सुंदर, प्यारे, अच्छे रूप की ही पूजा करते हैं, उसी को याद करते हैं। और जितनी भी विकराल चीजें हैं या यूं चीजें हैं कि जिनको हम कह सकते हैं कि अशुभ हैं या भीषण हैं, जिनको देख के डर लगता है, उन सब की जिम्मेवारी हमने एक हाफ हाफ बेक्ड अर्ध सर्वशक्तिमान शैतान के ऊपर डाल दी। ये हम देखते हैं दूसरे रिलीजन्स में कि शैतान नाम की चीज के ऊपर ये सब चीजें डाल दी गई हैं। कई लोग इस अशुभ और भीषण की जिम्मेवारी प्रकृति के ऊपर भी डाल देते हैं, मानो प्रकृति ईश्वर से स्वतंत्र होकर जो चाहे वो कर सकती है। दूसरे लोग इन सब की जिम्मेदारी मनुष्य तथा पापों पर लाद देते, मानो जगत की रचना में मनुष्य की आवाज का बड़ा भारी महत्व है और वो ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई भी चीज कर सकता है। देख लीजिए कैसे थॉट्स हैं यहाँ पर। वो कह रहे हैं कि कई लोग ये सोचते हैं कि ये सारा कुछ प्रकृति से हो रहा है, जितनी बुरी चीजें वो प्रकृति करती। और फिर कुछ लोग कहते हैं ये सारी बुरी चीज जो है ये सारे मनुष्यों की इच्छा से होती है, ह्यूमन बीइंग्स की इच्छा से होती है। तो ये दोनों ही बातें बड़ी अटपटी लगती हैं भगवान कृष्ण के विचारों के ऊपर। श्री अरबिंदो कह रहे हैं कि धार्मिक विचारधारा का क्या क्या मानना है यहाँ पर। भगवान का विकराल रूप, श्री अरविंदो का कहना है कि गीता ने एक समस्या उठाई है। वह समस्या है कि संसार का विनाश, संहार, भीषणता कहाँ से आई है। इस समस्या का समाधान देने के लिए ही विश्व रूप के दर्शन हुए हैं। विश्व रूप के दर्शन में अर्जुन ने क्या देखा? उसने देखा कि देवों के देव भगवान सदैव ऑलवेज संहार कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, बर्बादी भी कर रहे हैं, ताकि वो नई सृष्टि, नई क्रिएशन को बना सके। वे काल तथा मृत्यु हैं, रौद्र नृत्य करने वाले रुद्र हैं, संग्राम में नग्न नृत्य करती हुई रौंदती चले जाने वाली असुरों के रक्त से तनी हुई मुंड मालिनी धारिणी काली का रूप है।
आंधी, बवंडर, भूचाल, व्यथा, दुर्भिक्ष, विप्लव, विनाश तथा प्रलयंकारी समुद्र हैं। दुर्बल मानव हृदय केवल सुंदर और सुखद चीजों को देखना चाहता है। ये सत्य है। इस सत्य में उसकी समग्रता को वो नहीं देख पाता। जो भी कुछ है उसको सिर्फ मनोहर और सुखद ही दिखता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें देखना होगा कि अपनी संतानों को निगलने वाली प्रकृति, प्राणियों को जीवन को हड़प करने वाला काल, अटल तथा सार्वभौम मृत्यु, मनुष्य तथा प्रकृति में निहित हिंसक रुद्र शक्तियां भी अपने एक अन्यतम विश्व रूप में परमोच्च ईश्वर का ही रूप हैं। हमें देखना होगा कि उदार और सर्व सहायक दयालु ईश्वर ही भक्षक और संहारक ईश्वर भी है। देखिए, वो वाला भगवान जिसके लिए इन्होंने अर्जुन को वो रूप दिखाया है कि देवों का देव जो भगवान है, देवों का देव, जितनी भी दिव्य शक्तियां जो हम जिनको देव कहते हैं, उनका भी देव, उन सब से ऊपर परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, जो भी आप नाम ले लीजिए, तो उनसे भी ऊपर जो भगवान है वो हमेशा ही क्रिएशन को बनाने के लिए पुरानी क्रिएशन को नष्ट कर रहा है। तो वो संहार तो कर ही रहा है ना, डिस्ट्रॉय तो कर ही रहा है ना। हमारे शरीर नष्ट होते हैं तभी तो हम नया जन्म लेते हैं ना। इसी तरह से जितने प्राणी हैं, जितने भी दुनिया में जीव हैं, सबके शरीर नष्ट होते हैं, हमको दिखता है आंखों के सामने। लेकिन ये नई सृष्टि के लिए ही तो वे काल और मृत्यु का काम कर रहे हैं। रौद्र रूप जो हमको इतना उनका विकराल दिखता है, कितना उनका गुस्से वाला जो रूप हमको दिखता है भगवान का, हमको लगता है कि जैसे वो असुरों की मालाओं को लगाकर काली की तरह घूम रहे हैं। यहाँ पर अरविंदो ने काली के साथ कंपैरिजन किया है उस रौद्र रूप का। क्योंकि इवेंचुअली तो जब हम काली की पूजा या भक्ति करते हैं तो रौद्र रूप भगवान की ही तो कर रहे होते हैं ना। हम भी तो उस भगवान का रौद्र रूप ही स्मरण करते हैं ना जब हम काली की पूजा करते हैं। तो उस काली की पूजा में उनको फिर ये भी दिखता है कि जितने भी भवंडर हैं, भूचाल है, आंधी है, दुर्भिक्ष, Ramu, ये सब चीजें वहीं से आ रही हैं जहां से भगवान की शक्तियां आ रही हैं, जहां से भगवान की बातें हो रही हैं। तो वही परमात्मा है जो कि अपने इस रूप में भी हमको दिखता है। अब यहीं पर ये बात उठती है कि जब हमको वो रूप भी दिखता है और ये रूप भी दिखता है, लेकिन मनुष्य जो होता है वो, अरबिंदो कहते हैं कि जिसके अंदर भी मानसिक वीकनेस होती है, मेंटल वीकनेस होती है, वो परमात्मा के रौद्र रूप को, भयंकर रूप को तो टॉलरेट कर ही नहीं सकता। उसके लिए भगवान को देखने के लिए हमेशा ही मनोहर और सुखद रूप ही नजर आता है, वही समझ में आता है। तो हम अपनी बात भी कर सकते हैं कि हम सब भी ऐसे इंसान हैं जिनको कि हमेशा ही परमात्मा के सुखद और सौम्य और अच्छे रूप की ही स्मृति होती है, क्योंकि हम भगवान की पूजा और भक्ति भी उसी तरह करते हैं। हम रौद्र रूप की भक्ति तो करते ही नहीं, लेकिन है तो वो भी परमात्मा का रूप। तो अगर हमको अपनी मेंटल स्टेटस को भी स्ट्रांग करना है तो हमको इस तरह, जैसा कि भगवान कृष्ण ने 11वें चैप्टर में बताया है, 50-50, हमको दोनों को एक्सेप्ट करके दोनों का समझना पड़ेगा। परमात्मा के दोनों रूप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही परमात्मा के रूप हैं। तो ये तो कह नहीं सकते कि मुझे सिर्फ सौम्य रूप ही चाहिए। हमें देखना होगा कि उदार तथा सर्व सहायक दयालु ईश्वर ही भक्षक और संहारक ईश्वर भी है। दुख, ताप और अशिव की शैया पर शिकंजों में कसे हुए हम जो यंत्रणा भोग रहे हैं वो भी उतना ही भगवान का स्पर्श है जितना सुख, आनंद और माधुर्य तथा भगवान का दूसरा स्पर्श है। देखिए, सन्यास की बहुत बड़ी ट्रेनिंग यहाँ से मिल जाती है कि मनुष्य तो सिर्फ दुख में और संताप में और प्रॉब्लम में ही ईश्वर को याद करता है। करेक्ट। और जब दूसरे टाइम ईश्वर को याद करता है तो उसके सौम्य रूप को याद करके ही उसकी भक्ति करता है। अगर हम हर कंडीशन में, जब हमको प्रॉब्लम चल रही है, हमको तकलीफ हो रही है,
हम दुख भोग रहे हैं, यंत्रणा भोग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, अगर हमको उस समय भी परमात्मा ही याद में रहे हमेशा, और परमात्मा की कीर्ति, और उसी तरह से याद रखें कि हम परमात्मा की अच्छाई को ही याद करते हैं, उनके सब रूपों को याद कर रहे हैं, तो इसको ही तो प्योर भक्त कहा जाएगा ना। यही तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को ना। ये भक्ति का योग ही तो चल रहा है ना, पिछले चैप्टर्स में से हमको भक्ति की बातें ही हो रही है ना, तो यही यहाँ पर वो बता रहे हैं। संसार में विनाश, संहार, भीषणता प्रकृति से नहीं आती, मनुष्यों से, पुरुषों से भी नहीं आती, उसी परमेश्वर के समग्र रूप का एक पक्ष है। तो अगर संसार में जो विनाश होता है, जो नष्ट होता है, जो बर्बादी होती है, जो तबाही होती है, वो उसी परमात्मा का एक रूप है। वो प्रकृति से नहीं आती ना मनुष्यों से आती है। श्री अरबिंदो का कहना है कि गीता के अनुसार संहार प्रगति का पहला ही शर्त है। संहार जो है, वो डिस्ट्रक्शन जो है, वो प्रगति का, यानी कि आगे बढ़ने का, प्रोग्रेस का पहला स्टेप है। पहला स्टेप ही है कि संहार होगा तभी प्रगति होगी, तभी प्रोग्रेस होगी, वरना तो प्रोग्रेस हो नहीं सकेगी। जब तक पुराना नहीं मिटेगा तब तक नया नहीं बन सकेगा, नया आ नहीं सकेगा। तो पुराने का मिटना तो बहुत जरूरी है। आंतरिक दृष्टि से जो व्यक्ति अपनी निम्नतर स्वरचनाओं को नहीं मिटाता, वह महत्तर जीवन की ओर उठ नहीं सकता। हम ह्यूमन बीइंग्स भी जो अपनी पुरानी चिंता को, पुरानी थिंकिंग को, पुरानी स्वरचना, अपने आप बनाई हुई चीजों को हम मिटाते नहीं हैं, हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। हम आगे नहीं बढ़ सकते। बाहरी दृष्टि जो राष्ट्र, समाज या जाति अपने जीवन के अतीत रूपों को नष्ट करने से चिरकाल तक कतराती रहती है, वो स्वयं नष्ट हो जाती है। ऐसे देश, ऐसी जातियां जो चेंज एक्सेप्ट नहीं करती, जो अपना पुराना बर्बाद करके, पुराना नष्ट करके उस पर नया खड़ा नहीं करती, वो जातियां ही मिट जाती हैं, वो मुल्क, वो देश ही खत्म हो जाते हैं। कितने एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, कितने एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, है ना। अभी इसके ऊपर एक बात और कही जा सकती है कि सड़ी और गली चीजों को अगर ध्वंस नहीं किया जाता है तो ध्वंस विशेष से जो अन्य रातियां समाज हैं वो निर्मित नहीं हो सकती। पुरानी सड़ी गली चीजों को ही तो हम फर्टिलाइजर बना के यूज करेंगे, तभी नए फल फूल निकलेंगे। तो वो पुरानी चीजों को बर्बाद करने का ही एक सिस्टम है जो कि भगवान का यहाँ पर विकराल रूप बताया गया है। अब ये बात जो हमने यहाँ पर देखी है कि जिसको हम, थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा अपना व्यू पॉइंट रख रहा हूँ, कि जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं, जिसको हम वैदिक सनातन धर्म कहते हैं, आप देखेंगे कि वो कॉन्स्टेंटली हर युग में एक आपको नए नस की मैसेज देता ही रहता है। उसमें कोई ऐसा थॉट है ही नहीं जो कि सड़ गया हो, गल गया हो, पुराना हो। क्यों? सारा साइंस हमारे से सपोर्टेड है। हमने सब साइंटिफिक बातें की, सब लॉजिकल बातें की हुई हैं, सब रीजन के साथ बातें की हैं, और यूनिवर्सल बातें की हुई हैं जो कि हर युग में चलती हैं, तभी वो चल रहा है, वरना तो सड़ गल के खत्म हो गया होता। यही बता रहे हैं अरविंदो यहाँ पर, इस थॉट में वो इसी चीज को बता रहे हैं। अगली बात, जो भगवान का सौम्य रूप है, यानी कि प्यारा रूप है, अच्छा रूप है, भगवान के विकराल रूप के दर्शन करने के बाद अर्जुन कहता है कि मैंने आपका वो रूप देखा है जो पहले कभी नहीं देखा, परंतु इसे देखकर मैं भयभीत हो गया हूं, मेरा शरीर कांपने लगा है। आप अपना वही सौम्य रूप दिखाइए, जो रूप में मुझे पिता की तरह या मित्र की तरह दिखता है, आप वही दिखाइए। गीता के इस कथन से स्पष्ट है कि इन भयावह रूपों के पीछे गुप्त सच एक पुनः आश्वासन देने वाला, प्रोत्साहन और आनंद देने वाला सत्य है। मतलब हर विकराल कर्म के पीछे, हर विकराल चीज के पीछे, हर वो चीज जो परमात्मा की हमको दिखती है,
जिसमें हमको दिखेगा कि वो नष्ट कर रहा है, संहार कर रहा है, बर्बादी कर रहा है, उन सब के पीछे परमात्मा का एक अच्छा, एक प्यारा, एक पुनः आश्वासन, दोबारा रीअफर्म करने वाला, हमको फिर से दोबारा से हमारे पीछे से सपोर्ट करके बताने वाला, विश्वास देने वाला, प्रोत्साहन और आनंद देने वाला सत्य छुपा हुआ है। अब यह तो बड़ी पर्सनल सी बात हो जाती है कि हम कहेंगे कि हमारी फैमिली में किसी की डेथ हो गई, तो उसमें फिर वो आश्वासन और प्रोत्साहन और आनंद की बात कहाँ से आती? यही बात है। लेकिन फिर हम सोचते हैं ना उस बात को, फिर हमको पता चलता है ना कि कोई भी इंसान और मनुष्य जिसका शरीर ऑलरेडी इस सिचुएशन में जा चुका था कि वो अपनी बॉडी के साथ उस तरह कर्म नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसकी बॉडी जो थी वो पुरानी हो गई थी, वो चल नहीं रही थी। तो अब परमात्मा ने उसको क्या किया है, चोला बदल दिया है ना। परमात्मा ने उस बॉडी में से उसकी आत्मा को निकाल के नई बॉडी में डाल दिया। तो उसमें भी तो प्रोत्साहन है ना, उसमें भी तो फिर वो क्या कहा जाता है उसको, दोबारा दिखाने की बात है कि ये देखिए आनंद के लिए हुआ। और फिर इसके बाद जब हम कहते हैं कि त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम बंधनान मृत्युर्मोक्षीय माँ अमृतात्, कि जो मृत्यु है मेरी वो मेरे मोक्ष का कारण होनी चाहिए, और हे परमात्मा अपनी अमृत से मुझको वंचित कभी मत रखना, कि मुझको अपनी अमृत का दान हमेशा देना। और मुझे जो मेरी मृत्यु है, मृत्यु तो होनी ही है ना, ऊर्मा रुक में वो बंधनान, मैं ऐसे बंधन से छूटूं जैसे कोई कष्ट और दुख हो ही ना। उस तरह जैसे कि एक खरबूजा अपनी डाली को छोड़ देता है जब वो पक जाता है, तो उसको ना टूटने में प्रॉब्लम होती है ना उसको तोड़ने की जरूरत पड़ती है। और फिर जो मृत्यु होनी है, क्योंकि मरना तो सब ने है, तो मेरी मृत्यु मेरे मोक्ष का कारण, तो ये मोक्ष का कारण ही तो हमको आनंद प्रोत्साहन देता है ना। वो अमृत ही तो हमको आनंद और प्रोत्साहन देता है जो हम परमात्मा से हमेशा मांगते रहते हैं ना। तो ये अगर हम 1 to 1 लेवल को बियॉन्ड करके सारी सृष्टि के, सारी क्रिएशन के बारे में सोचेंगे, तो यही थॉट होता है हमारे अंदर कि वो परमात्मा का जो भी कर्म है, भयावह कर्म, कष्ट वाले दुख कर्म, विकराल कर्म, उनके पीछे भी परमात्मा का प्रोत्साहन और आनंद छुपा हुआ है, हमको दिखे या ना दिखे, मगर है तो वही ना। तभी तो सृष्टि और क्रिएशन चल रही है ना, इतने मिलियंस ईयर से चल रही है ना। कितने मिलियन ईयर में कितनी सिविलाइजेशंस, कितने लोग आए हैं गए हैं, आए हैं गए। हम जिस महाभारत काल की बात करते हैं वो महाभारत काल की सारी सिविलाइजेशन मिट्टी में मिल चुकी है। उसके बाद हम आए हुए हैं, नए नए बना हुआ है सब कुछ। यही वो यहाँ बता रहे हैं, इस इस विकराल के पीछे कोई ऐसी चीज है जिसके कारण जगत का हृदय भगवान का नाम तथा सामीप्य में हर्ष और आह्लाद अनुभव करता है। तो हमको जब पता होता है कि वो परमात्मा ही है जो हर चीज को नष्ट भी करता है, मृत्यु भी देता है, संहार भी करता है, बर्बादी भी देता है, सब कुछ जो हमको विकराल में दिखता है उनका, फिर भी तो हम उस परमात्मा की भक्ति करते ही हैं। कहीं ना कहीं तो हमको उनके थ्रू उनका प्यार, उनका हर्ष, उनकी खुशी, अच्छी चीजें दिखाई देती हैं ना, तभी तो हम उनकी भक्ति करते हैं, तभी तो हम उनकी शरण में चले जाते हैं ना फिर से, हे प्रभु बस तू ही है सब कुछ। हम क्यों करते हैं? हम उसी तरह करते हैं जैसे मनुष्य अपनी माँ की भक्ति करता है, कि जो भी कुछ प्रॉब्लम हो हम चाहते तो माँ के आंचल के अंदर ही है ना, छुप जाते हैं जाके। चाहे जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स चल रही हो, चाहे माँ ने एक तमाचा ही मार दिया हो, तो भी तो हम माँ के ही आंचल में जाके छुप के रोते हैं। तो उस परमात्मा का जो हर्ष और आह्लाद है, खुशी है, उसी को तो हम अनुभव करते हैं, उसी को हम एक्सपीरियंस करते हैं। उस वस्तु की गंभीर अनुभूति ही हमें काली की घोर आकृति में माँ की मुख छवि से दर्शन कराती है। यहाँ तक कि संहार के बीच में भी सर्वभूत सुहृद की रक्षक
बाहुओं अनिष्ट के बीच में भी एक शुद्ध निर्विकार दयालु की उपस्थिति तथा मृत्यु के मध्य में भी अमरत्व के स्वामी का अनुभव कराती है। अब वही बात इन्होंने यहां पर कर दिया कि जो काली मां की भक्ति है वो है तो मां ना, उसका भी तो हम विकराल रूप देखते हैं कि वो संहार कर रही है। इतने जो उसके बाहु हैं, बाहें हैं इतनी सारी, वो हमारी रक्षा भी तो कर रही हैं। वो लोगों को, दैत्यों को, असुरों को नष्ट करती हैं, उनके गले काट देती हैं, सर लटका देती हैं, वो सब कुछ ठीक है, मगर वो भी तो हमारी रक्षा के लिए कर रही हैं। वो जो अपनी नष्ट करने वाली उनकी प्रकृति है, जो संहार करने वाली है, जो मारने वाली है, वो भी तो हमारी रक्षा के लिए है ना। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। हो गई ना वही बात। साधुओं के भले के लिए, अच्छे लोगों के भले के लिए, और दुष्ट लोगों के नाश और विनाश के लिए। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। जो दुष्कृत करेंगे उनका विनाश करना भी तो ड्यूटी है ना। तो वही तो माँ है ना जिसको हम काली कहते हैं, कि वो संहार कर रही है, तो संहार भी तो दुष्कृताम के ही तो संहार कर रही है ना, विनाशाय च दुष्कृताम। लेकिन हमको तो उसके अंदर भी माँ दिखती है ना। फिर वो माँ वही दिखती है जो सर्वभूत सुहृद की रक्षा करने वाली है, जो सारे संसार की, सारी क्रिएशन की, सर्वभूत, सब कुछ जो क्रिएटेड है, भूत जो भी क्रिएटेड है, सब कुछ सर्वभूत, उनकी रक्षा सुहृद के साथ, अच्छे दिल के साथ जो हमारी रक्षा करती है, वही तो शुद्ध दयालु और निर्विकार रूप है जिसकी हम पूजा करते हैं। अरविंदो का कहना है कि इस प्रकार गीता ने भगवान के दोनों रूपों का विश्व रूप में दिखा दिया है। इन दोनों रूपों का दर्शन ही भगवान का समक्ष कंप्लीट दर्शन है, जिसको कि समझ के हमें गीता के लेसन को समझना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको अरविंदो के विचार पढ़ के सुनाए हैं। आज हमारे पास काफ़ी टाइम है, हम नया चैप्टर शुरू आज नहीं करेंगे, कल कर लेंगे 12वां चैप्टर। होपफुली कल अरुणा जी हमारे साथ होंगी और 12वां चैप्टर शुरू करेंगे। लेकिन जो मैंने आज बात कही है, या जो भी मैंने आज कही है बात, अरविंदो के जो विचार हैं, जो ये परमात्मा के उस रूप की बात कर रही हैं जिसमें पवित्राणाय साधु नाम और विनाशाय च दुष्कृताम, ये दोनों ही चीजें आ जाती हैं। वही तो ईश्वर है ना, जिसको इस तरह भी है उसका काम, उस तरह भी उसका काम। तो हमको जब दिखता है किसी सोसाइटी के अंदर, किसी एक समाज के अंदर, कि बहुत ज्यादा बुरा हो गया है या बहुत ज्यादा खराब चीजें हो गई हैं, तो भी तो हम परमात्मा को याद करके कहते हैं ना, हे परमात्मा तुम न्याय कर, तो इस जो बुरे करने वाले लोग हैं इनको दंड दे, कहते हैं ना। वही बात है ना। हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हमको पता है कि वो परमात्मा ही तो दंड देता है। विनाश तो वही परमात्मा करेगा, संहार वही परमात्मा करेगा, हम उसी की तो शरण में जाते हैं। तो ये यहाँ पर जो उन्होंने दो अपने रूप बताए हैं ना, भगवान कृष्ण ने 11th चैप्टर में, पहले हाफ पार्ट में अपना संहार करने वाला रूप और दूसरे हाफ पार्ट में अपना सौम्य सुंदर रूप। तो ये जितने भी इन्होंने बताए हैं यहाँ पर, ये इसी चीज को दर्शाते हैं। ये भगवान के कंप्लीट कंप्लीट जो उनकी हमारे अंदर कॉन्सेप्ट होनी चाहिए, हमारे दिमाग के अंदर, उस कंप्लीट कॉन्सेप्ट को इसी तरह बताते हैं इस 11वें चैप्टर। तो अगर वो 11वें चैप्टर में अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते हैं कि देख तू इन डेप्थ मुझको समझ कि मैं कौन हूं, तो वो दिव्य दृष्टि तो हम सबको, आपको सबको मिल गई ना। हमको तो यही मिल गया कि तू परमात्मा के कंप्लीट फॉर्म को, कंप्लीट फॉर्मेट को देख और समझ। ये सच है कि हम उसके सुंदर प्यारे रूप स्वरूप को जो हम देखते हैं, हम उसी को हमेशा प्यार करते हैं, उसी की हम स्मृति रखते हैं, मन में याद भी हम उसी की करते हैं। लेकिन रियलिटी तो है ना
अगर रियलिटी है तो रियलिटी को समझ के ही तो हम परमात्मा की संपूर्ण शक्ति की भक्ति कर सकते हैं। कि हमको ये जरूरत ही नहीं है कि हम सिर्फ उसके एक साइड को देखें और दूसरी को ना देखें, कि नहीं ये तो अच्छे काम तो परमात्मा कर रहा है, बुरे काम कोई डेविल या शैतान कर रहा है। ये तो आप कह नहीं सकते, ये तो इसका कोई लॉजिक नहीं होता ना। तो वही यहाँ पर भगवान कृष्ण ने उस परमात्मा के दोनों फॉर्मेट्स, कंप्लीट रूप जो उसका होगा, उसका जो विश्व रूप है या विराट रूप है, वो उस परमात्मा का कंप्लीट रूप है। कि इवेंचुअली तो प्रकृति में भी जो कुछ है, जो भी कुछ है, वो इवेंचुअली तो पैर नहीं प्रकृति, खाना। हर बात इवेंचुअली तो प्रकृति की हर बात जो है वो हमको समझ में आनी चाहिए कि वो प्रकृति की हर बात तो वही कर रहा है, वो परमात्मा ही कर रहा है। चाहे वो अच्छी है, चाहे वो बुरी है, चाहे वो जो भी कुछ है। क्योंकि प्रकृति जो है वो परमात्मा की इच्छा और मर्जी के बिना तो स्वरूप ही नहीं लेती, काम ही नहीं। इसके पहले भी तो भगवान ये हमको समझा चुके हैं दूसरे चैप्टर्स में कि जो भी चीज है प्रकृति के अंदर वो मेरे ही अणु के द्वारा चल रही है, एनर्जाइज हो रही है। जो मेरे अणु हैं, जो मेरे एटम्स हैं, वही प्रकृति में एनर्जाइज कर रहे हैं। और वही प्रकृति की जितनी एनर्जीज हैं, उस सारी एनर्जी को वो एटम्स ही बार 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 एनर्जाइज करके शक्ति प्रदान करते हैं। उन सब में मेरा तेज है, उन सब के अंदर मेरा तेज है। मैंने आपको बताया हुआ है कि उसको हम नाम इंद्र देते हैं। हर एटम के अंदर जो परमात्मा का तेज होता है उसको हम इंद्र कहते हैं। तो वही तो है ना जो प्रकृति में काम चल रहा है ना। तो ये समझना कि जो प्रकृति है वो भी तो परमात्मा के ही नियम और कानून से चल रही होती है। नियम बनाने वाला तो नियंता वो परमात्मा ही है ना। तो उसके नियम बनाने से ही ये प्रकृति कर्म कर रही है, काम कर रही है। यही तो रित है ना। इसी को तो हम रित कहते हैं कि जो रित होते हैं वो परमात्मा के बनाए नियम होते हैं, जो कि सब पर लागू होते हैं, चाहे वो प्रकृति है और चाहे मनुष्य है, चाहे प्राणी है, चाहे जो भी है। जो रित, लॉज ऑफ द नेचर, लॉज ऑफ द क्रिएटर, बनाने वाले के नियम जो कि अटूट हैं, जो कभी चेंज होते ही नहीं हैं। ये रित जो हैं ये परमात्मा के बनाए लॉज हैं। प्रकृति भी तो उन्हीं रितों में बंधी हुई उसी के अनुसार चल रही है ना। प्रकृति में भी तो सब वही नियम लागू होते हैं जो परमात्मा के रित हैं, परमात्मा के बनाए लॉज हैं, वही तो चलते हैं। तो ये प्रकृति परमात्मा के नियम को फॉलो करके चलती है। चाहे वो बर्बाद कर देने वाला, नष्ट करने वाला इवेंट हो और चाहे रिक्रिएट करने वाला हो। चाहे वो एक पेड़ जो है वो उखड़ के गिर जाता है और चाहे उसके बीज जो हैं वो दोबारा से पेड़ की सृष्टि करते हैं। हर चीज तो परमात्मा का ही नियम है ना। तो यही बात है जो यहाँ पर भगवान कृष्ण समझा रहे हैं कि तुझे अगर ईश्वर को, परमेश्वर को समझना है तो उसके कंप्लीट फॉर्मेट में समझना पड़ेगा। उस कंप्लीट फॉर्मेट में ही तुझको ईश्वर दिखेगा, क्योंकि यही उसका विश्व रूप है। विश्व रूप क्या है? विश्व, विश्व कहते हैं पूरी की पूरी क्रिएशन को। सारी सृष्टि जो उसने बनाई है उसको विश्व कहते हैं। विश्व शब्द का मतलब होता है पूरा का पूरा जो भी उसका क्रिएटेड क्रिएशन है वो विश्व है। तो अगर उसका विश्व रूप है तो ये पूरी क्रिएशन में जो उसका रूप फैला हुआ है, उस रूप को ही देखेंगे तभी हमको विश्व रूप समझ में आएगा। तो उसके इस कंप्लीट रूप को दिखाने के लिए ही भगवान कृष्ण ने
एक यूं कहा जाए कि हम सबको, हमको, आपको, सबको एक इस तरह का दिव्य चक्षु दे दिया है, मेंटल साइट, इनसाइट। हमारे आपके माइंड के अंदर मेंटल इनसाइट दी, एक ऐसी आंख दी है दिमाग के अंदर, माइंड के अंदर, कि ले तू आंख बंद करके मेरे कंप्लीट रूप के बारे में सोच। तो हम जब उसको सोचते हैं तो हमारे सामने फिर ईश्वर का कंप्लीट रूप खड़ा हो जाता है। हमको दिखता है कि यही तो ईश्वर का सारा है ना। हम तो उसको गुण, कर्म और स्वभाव से ही पहचानते हैं ना, कि परमात्मा के गुण क्या हैं, उसके कर्म क्या हैं। तो ये विशाल रूप जो दिख रहा है, ये सारे उसके कर्म है ना, और ये उसका स्वभाव है ना, कि वो बनाता भी है, बिगाड़ता भी है। यही तो उसका स्वभाव है। तो हम उसको उसके गुण, कर्म, स्वभाव से परमात्मा को पहचानते हैं। तो यही सब कुछ बताया गया है जब इस विशाल रूप की और विराट रूप की बात की गई है 11th चैप्टर में, जो भगवान कृष्ण हमको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये देखो, ये है रियलिटी, ये है सारी सच्चाई। इस तरह से तुम इसको समझो। हाँ जी। कोई कमेंट करेंगे, कोई पूछेंगे, कुछ बोलना हो तो बोल सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिए। हाँ केतु जी, पीयूष जी, केतु जी क्या कहेंगे बताइए। मुझे सिर्फ एक कमेंट करना है कि अ, आपका तो पहले इंश्योरेंस में काफी अनुभव है। तो इंश्योरेंस पॉलिसीज में मैं क्या देखता हूँ कि कई बार उन लोग कहते हैं कि दिस पॉलिसी विल नॉट बी एप्लीकेबल वेयर देयर इज एक्ट ऑफ गॉड, और वो एक्ट ऑफ गॉड को नेचुरल डिजास्टर्स के रूप में बता देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात तो ये बात हुई ना कि जब परमात्मा संहार करता है, नेचुरल डिजास्टर्स करता है, अर्थक्वेक है, जैसे अभी स्पेन में 100 वर्षों में इतनी फ्लड नहीं हुई जितनी इस बार हुई है। सो दीज आर ऑल एक्ट ऑफ गॉड। तो उन्होंने परमात्मा के नाम पर डाल दिया है कि यही सब भगवान ही करते है। हैं। नहीं, ये ठीक बात है, बिल्कुल यही होता भी है। और हर जगह हम देखते भी यही चीज है। तो जितने भी अर्थक्वेक होते हैं, वोल्केनोज के ब्लास्ट होते हैं, या बड़े बड़े फ्लड होते हैं, वो सब सब के सब जो होते हैं, सुनामी है, वो सब के सब जो हैं, वो सब एक्ट ऑफ गॉड में आ जाते हैं। अब गॉड का ही एक्ट है ना ये, यहाँ डेविल का एक्ट तो नहीं लिखा गया ना। एक्ट ऑफ डेविल तो नहीं कहते ना इसको, एक्ट ऑफ गॉड ही कहते हैं ना। तो ये गॉड का ही तो एक्ट है ना सारा, और मनुष्य के कंट्रोल में तो है नहीं ये। तो ठीक है। तो बेचारे भगवान के जिम में डाल दिया ये सब। नहीं, भगवान बेचारा नहीं होता ना कभी। आई नो, मानता हूँ। उसको बेचारा नहीं कह सकते। हाँ नीलांजना जी, आप क्या कहेंगी बताइए। हाँ, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी कि जो आप कह रहे थे कि हम गीता में ये कहा था श्री कृष्ण जी ने कि मेरा पूरा रूप को पहचानो, उसी को समझो। हाँ, तो हम जब मेडिटेट करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आप 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 क्या सोचते हैं कि हम लोग कैसे ध्यान करें? कि मेडिटेशन तो आंखें मूंद के करते हैं, तो अपने ध्यान लगाते हैं कुछ चिंतन पे। तो कैसे, किसको हम ध्यान में रखें, क्योंकि वो तो हमें दिखेगा नहीं ना। तो कैसे इसका मतलब, हाउ डू यू पिक्चराइज दैट, हाउ डू यू विजुअलाइज दैट इन योर माइंड व्हेन वी सिट डाउन टू मेडिटेट? देखिए, पहली बात तो ये है कि किसी भी डिस्टर्बिंग फॉर्मेट के ऊपर आप ध्यान नहीं लगा सकते। ये तो पक्की बात है। ठीक है। मैं आपको नहीं कह सकता कि आप डिस्टर्बिंग फॉर्मेट पे ध्यान लगाइए। तो हमको हो जाता है कि हमको कोई ना कोई सौम्य रूप, अच्छा दिखने वाला रूप ही है जिस पर हमको ध्यान लगाना होता है। हम्म। लेकिन ऑल सेड एंड डन, हमको ये भी तो पता है ना कि रामकृष्ण परमहंस तो काली पर ही ध्यान लगाते थे। बिल्कुल। तो ये तो हमको पता चल जाता है कि इट इज नॉट इम्पॉसिबल। हम्म। दोनों के ऊपर आप ध्यान लगा सकते हैं। लेकिन इवेंचुअली तो परमात्मा के किसी भी रूप के ऊपर, तो फॉर्म के ऊपर का ध्यान आपको हटाना ही पड़ता है, अगर आपको मेडिटेट करना पड़ेगा तो। हम्म। देन देयर हैज टू बी नो फॉर्म, देयर हैज टू बी नो फॉर्म, देयर हैज टू बी नो नेम।
तो जब वो नो फॉर्म और नो नेम तक आप पहुंचेंगे, तब ये सारी बातें जो होंगी मन में कि मैं अच्छे रूप के ऊपर ध्यान लगा रहा हूँ या भयावह रूप पर ध्यान लगा रहा हूँ, ये अपने आप मेल्ट होके खत्म हो जाता है। तो समाधि की अवस्था में जब हमको मेडिटेशन करनी है, तो मेडिटेशन को टूल की तरह यूज करके स्टार्टअप पॉइंट आप जो मर्जी ले लीजिए, कि मैं इसको स्टार्टअप पॉइंट लेता हूँ या उसको स्टार्टअप पॉइंट ले रहा हूँ। लेकिन उसके बियॉन्ड जाने के लिए तो आपको वो स्टार्टअप पॉइंट्स को सबको नष्ट करना ही पड़ेगा। आप कह सकते हैं कि मैं मेडिटेट करने के लिए तो अगरबत्ती की तरफ या मोमबत्ती की तरफ देखता हूँ, कि एक मोमबत्ती जल रही है, मैं उसी को देखता हूँ। फिर जब आप आंखें बंद करेंगे तो वो मोमबत्ती तो आपकी कॉन्सेप्ट से हटनी पड़ेगी ना, नहीं तो मेडिटेट तो आप कर नहीं सकते ना। तो मेडिटेट के लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, इसका कोई, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। उसके वॉट एवर प्लीजेज यू, वॉट एवर हेल्प्स यू, लेट अस से वॉट एवर हेल्प्स यू, whatever helps me. वॉट एवर हेल्प्स यू, आप उसको स्टार्टिंग पॉइंट बना लीजिए। लेकिन बियॉन्ड पॉइंट जानने के लिए तो जैसा वो कहते हैं भगवान कृष्ण कि मेरा नाम तो सिर्फ ओम है ना, तो तुमको तो मेरे बिना किसी रूप के, बिना किसी साइज शेप फॉर्म, किसी फॉर्म के बिना, किसी और चीज के बिना सिर्फ उस पर ध्यान लगाना है कि जो कि मेरा फॉर्मलेस जन्म लिए बिना रूप है ओम का, उस पर ध्यान लगाना। तो अल्टीमेट मेडिटेशन तो तभी होगी जब आप इन सब रूपों, सब चीजों को अपने दिमाग से हटा सके। ठीक है, डज इट आंसर योर क्वेश्चन? I mean, I was looking for like a clue. आपने वो क्लू मुझे दिया शायद, अब बाकी तो मुझे ही करना पड़ेगा, because I've been trying to meditate for the last couple of years, लेकिन I'm not there yet. तो वही I'm trying to find a way to kind of do it, मैंने मेडिटेशन के you ऊपर know. एक सेशन किया था, हाँ, बहुत अच्छा था वो। और मुझे ये नहीं पता कि कोई इसको फॉलो करके कर रहा है कि नहीं कर रहा। नहीं नहीं, वो सेशन बहुत बढ़िया था। आई डोंट नो दैट, बट तो मेडिटेशन आपका के कोई लिए, आर्काइव कुछ है क्या? हाँ, मेरे इस चेस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा मेडिटेशन वाली टॉक के ऊपर। हाँ, और बहुत नहीं अच्छा तो था। तो मैं आपका, फिर एक बार आपको मेडिटेशन पर नहीं, पूरा बता आप सकता मुझे, अगर मुझे आपका जहाँ पे है रिपोजिटरी, आपका वेब क्या है, आपका कुछ वेबसाइट है हूँ। या हाँ, मैं कुछ? आपको आज लिंक भेज दूंगा। थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पे अभी शेयर करती हूँ चैट बॉक्स में। हाँ, आप चैट बॉक्स में शेयर करनी है, आप इसी को कॉपी कर लीजिए। हाँ, थैंक यू सो मच। हाँ। मेडिटेशन के अंदर कुछ प्री कंडीशंस जरूरी होती है। वो डिटेल में बताया था उसमें हाँ, आपने। बहुत बहुत डिटेल में बताया था। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा काम कर रहे हो। एक और कॉन्सेप्ट ये भी है कि जब लोग कहते हैं कि हम मेडिटेशन में बैठे हैं, तो वो मेडिटेशन नहीं हुआ। कि हम मेडिटेशन करते हैं, मन इधर जाता है उधर जाता है। वो पर तो है। पीयूषी, आपकी बात सही है कि यू हैव टू गो बियॉन्ड, which means you have to attain a stage where the meditation happens। ठीक है ना, वहां आपको करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, वो आप ध्यान में मग्न हो जाते हैं, समाधि में चले जाते हैं, वो हुआ मेडिटेशन। बाकी तो नहीं नहीं, प्रिलिम वो आपकी बात बातचीत ठीक है, कुछ टाइम लगता है। अब उसको प्रैक्टिस की तरह ही समझ लो। सही है। लगातार अगर आप करते रहोगे, आपके ख्याल आने बंद हो जाएंगे। लीजिए, शुरू लिंक शुरू में लिंक आएंगे ख्याल, लिंक आ गया चैट बॉक्स में, इसको हाँ, थैंक यू जी। कॉपी कर लीजिए। तो धीरे धीरे ये ख्याल आने बंद हो जाते हैं, देखिए, कम भी हो जाते हैं। ये जरूरी बात है कि हमको ये, मतलब आप इसको यूं समझ लीजिए कि कुछ पार्ट तो मेरा है जो मुझे करना है। मुझे अपने ख्यालों को बंद करना है, मुझे अपने फूड हैबिट्स को कंट्रोल करना है, मुझे अपने बॉडी को, बॉडी स्ट्रक्चर्स को, एक्टिविटीज को कंट्रोल करना है। ये सब तो मेरा पार्ट है। जो ऊपर वाले का पार्ट है वो तो अपना कर ही रहा है ना। जब हम ये सब कुछ करेंगे तो वो अपने आप हमारे सामने आके हमको हेल्प करेगा कि लो भाई, बाकी का काम मेरा है, तुमको मैंने ध्यान में लगा दिया। तो सरेंडर करना बहुत जरूरी है। जरूरी है। हम जब Right. तक सरेंडर नहीं करते तब तक हम उसके छाया में नहीं समा सकते, आ नहीं सकते। वेरी ट्रू। हम जब सरेंडर करते हैं, सरेंडर करने के लिए तो जरूरी है कि हमारे अंदर की जो चीजें हैं, जो वेपन्स है, वो वेपन सारे हम न्यौछावर कर देना। कि हमने अपने सारी बंदूकें और पिस्तौलें नीचे रख दी, तभी हम आपके सामने सरेंडर कर रहे हैं। हाँ,
तो जब तक हम सरेंडर नहीं करेंगे तब तक वो परमात्मा हमारे ऊपर अपने में समा ही नहीं सकता, हमको एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? पीयूष जी, एक जरा अलग से मुझे कुछ समझना था, पूछ सकती हूँ? बताइए बताइए। ये जो मैं सुन रही थी, भगवान उवाच और अर्जुन उवाच, तो उससे मुझे ये पता चला कि जब भगवान को तो मालूम है कि अर्जुन क्या बोलने वाले हैं, पर उन्होंने कभी अर्जुन को रोका नहीं, टोका नहीं, कुछ नहीं किया, शांति से जो भी था वो सुन लिया। कितना भी लंबा, कितना भी छोटा, कितना भी गड़मथल कंफ्यूजन, सब सुन लिया। ये तो एक बहुत बड़ी टैलेंट होती है ना किसी को सुनने की। और फिर भगवान उवाच था, अर्जुन भी सुनते हैं। ये जो ये क्रिया है सुनने की और बोलने की, वो हमारे भारत में है ही नहीं। वो किसी को पूरा बोलने ही नहीं देते हैं। कहीं भी नहीं है टोकते हैं, सबको ये टोकते ये हैं। ये एक कला है। ये भारत क्या अमेरिका क्या, सब जगह है। सब जगह एक ही हाल है। चलिए, तो हमको ये सीख लेना चाहिए कि जिस तरह से तुम जवाब दे रहे हो, तुमको सुनने की कला भी तो होनी चाहिए। हाँ। ये तो वेरी ये तो सीखना ही पड़ेगा ना यहाँ से। और ये समझ लेना कि भगवान कृष्ण को अर्जुन की सब बातें पहले ही पता होंगी। जी। लेकिन आप ये समझ के देखिए कि जब सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है, चैप्टर 2, जहाँ भगवान कृष्ण की बातें शुरू होती हैं, हम्म। इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि वो समझ तो सारा चुके हैं कि इसके दिल में क्या चल रहा है। बराबर। उसके उसने हालांकि इट हैज टेकन अर्जुन समथिंग लाइक 25 to 30 श्लोकास टू एक्सप्रेस हिज प्रॉब्लम्स। वो जो यस। 1 2 3 करके कितनी सारी प्रॉब्लम्स बताता है। तो हम्म। फर्स्ट चैप्टर के एंड में और सेकंड चैप्टर के बिगिनिंग में बता रहे हैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स। लेकिन वो हम्म। प्रॉब्लम्स को समझ के भी तो भगवान कृष्ण तो पता कर ही चुके हैं कि तू हम्म। बोल ले तुझको जो बोलना है, लेकिन मुझको पता है कि तेरे दिमाग और दिल में क्या चल रहा है। हाँ। तो इसीलिए तो वो इन डिटेल उसको पूरे दिल दिमाग को आंसर करने के लिए ही तो मल्टीपल तरीके से इस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वो अर्जुन का दिमाग खाली कर देते हैं, जो भी अंदर था। अब या ये कहा जाए कि जो होना चाहिए वो भर देते हैं। और फिर भरना शुरू करते हैं। हाँ। खाली करेंगे तभी भरेंगे ना। हम्म। हाँ, और फिर उनको ये पता है कि कई बार तुझको कर्म के थ्योरी से बात समझ आएगी, कभी तेरे को भक्ति से समझ आएगी, कभी तुझको ज्ञान से समझ आएगी। तो वो अलग अलग तीनों तरह से। तो वो तीनों अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि हम्म। जो मनुष्य होता है वो एक ही तरह से बात को नहीं समझ सकता। तो इस चीज को मैं तेरे को अलग अलग तरीके से तेरी बातों को समझाता हूँ। हम्म। तो भगवान कृष्ण तो यही कर रहे हैं। बट इट्स अमेजिंग ना कि इतनी पेशेंस में सुन रहा है। कभी अटर बात इसलिए तो कंफ्यूजन, जो उनको सब देखिए मालूम है। देखिए इंदिरा बहन, वो यो सारा कुछ उन्होंने हमें शिक्षा देने के लिए किया। वो परमात्मा के पास तो पेशेंस ही पेशेंस है। पेशेंस वो शिक्षा देने के लिए इसलिए वो किया ना, परमात्मा है। तो कि वो हमें नीचे भी नहीं है। पेशेंस रखनी चाहिए। हम तो कर्म करते रहते हैं ना। कर्मों का हम्म। फल देने के लिए भी तो वो कितनी पेशेंस के साथ ही तो पेशेंस फल चाहिए, देता है ना। हमको तो कहता ही है ना कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ ये हो। सब कुछ हो। हम ही को जल्दी रहती है ना हर चीज की। उसके पास तो पेशेंस ही पेशेंस है। हाँ। तो हाँ जी, और कहीं कहेंगे कुछ? एनीथिंग एल्स एनीबॉडी वांट्स टू से? बहुत अच्छा लगा सुन के, आज बहुत बहुत अच्छा। अच्छा लगा बहुत पीयूष बढ़िया, जी। मजेदार था। थैंक यू। इसमें अर्जुन का पेशेंस आता है बैटल ग्राउंड के ऊपर। हाँ, ठीक बात है। हाँ जी। दैट इज योर लाइफ इन रियलिटी फॉर एवरीवन, बैटल ग्राउंड तो है ही है। यस। बिल्कुल। यही तो सारी गीता तो यही है ना कि ह्यूमंस के दिमाग में जो क्वेश्चंस उठते हैं वो सब अर्जुन पूछ रहा है। हम्म। और उनका जो आंसर है, परमात्मा जो आंसर देंगे वो वाया श्री कृष्ण हमको मिलता है। हाँ। तो हर एक प्रॉब्लम की सॉल्यूशन हमको गीता में इसीलिए मिलती है क्योंकि हर एक क्वेश्चन वो है जो हमारे और आपके और सब लोगों के दिमागों में उठता है। दिमाग में घूमता। हम्म। और परमात्मा उसका जवाब क्या देते हैं, यही तो हमको समझना है ना। हम्म। तो ये तो सारी गीता ही यही है।
हाँ जी, और कोई बात? आज का तो बहुत अच्छा लगा पीयूष जी। थैंक यू। आई होप कि कल अरुणा जी हमारे साथ ज्वाइन कर सकेंगी। मुझको मालूम नहीं कहाँ है वो, एंड आई होप शी इज ऑल राइट, उनकी तबीयत ठीक है। पर और एनीवे, ग्लास सीलिंग का तो मेरे को मजा आ गया एकदम। थैंक यू इंदिरा जी, थैंक यू। यूं ही बस दिमाग में एक आइडिया आया, मैंने सोचा कि मनुस्मृति के मंत्र से शुरू करता हूँ, तो वो ग्लास सीलिंग वाली बात समझ में आ काफी गई। सारा मैं बोल सकूंगी। थैंक यू। आपका विजडम तो ओशन फुल है, ओशन फुल। नहीं अरुणा, इंदिरा जी, ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हैं और नहीं, पीयूष जी से वो कभी अलग भी बात किसी भी है टॉपिक से पीयूष, कुछ भी पूछ सकते हो। पढ़ा लिखा एक बात है, विजडम अलग बात है पीयूष जी। हाँ, बिल्कुल। पढ़ा लिखा तो कोई भी पढ़ सकता है क्लास में हाँ, जाके, पर आपके पास विजडम है। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत स्ट्रांग हाँ, है। बहुत ज्यादा है इनका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और क्लैरिटी बहुत अच्छी क्लैरिटी है, माइन्यूट क्लैरिटी है। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो क्लैरिटी है ना इंदिरा बहन, सच बताता हूँ आपको, हम्म क्लैरिटी होती है ना, वो क्लैरिटी ही आपको तब आती है जब आप मल्टीपल चीजें पढ़ते हैं। सही बात है। जी। लेकिन पढ़ने के बाद अब देखिए मैंने आपको दुर्गा के 9 रूप के ऊपर भी बहुत बड़ा टॉक हम्म। दी हुई है ना। दी है। मैंने तो आपको कहा नहीं कि उसको फॉलो मत करिए। आज मैंने आपको माँ काली के ऊपर भी बात बताई है ना, जब मैं इनकी बात बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ ना आपको। और बात ये होती है कि आपको पढ़ना और समझना सब कुछ पड़ेगा, लेकिन जो मेरे क्लैरिटी का टेस्टिंग पॉइंट है ना, वो टेस्टिंग पॉइंट एक ही है कि इस पर वेदों का मत क्या है। कि अच्छा अच्छा, हाँ जी। वेदों वेदों का फाइनल वर्ड क्या है। जहां पर हम्म वेदों की बात आती है, उसके बियॉन्ड तो और कोई टेस्टिंग पॉइंट हो ही नहीं सकता। दैट इज हम्म अल्टीमेट ट्रुथ। तो जब आप वेदों की मैसेज को समझने लगते हैं तो ये सारी बातें क्लियर हो जाती हैं, ये सब कुछ क्लियर हो। प्रभा जी को अभी मैंने भेजा है ना, वो जिसका एक एक वर्ड पढ़ बहुत अच्छा पीयूष जी। मंत्रों का। मैं तो वही दिमाग में मेरे चलते हैं, वो 1 बाय 1 जो आपने उसके दिए हैं, बहुत सुंदर है। एक एक शब्द को समझिए, एक एक शब्द को। तो पता चलता है कि उसकी एप्लीकेशन कितनी विराट होती है, कितनी बड़ी बिल्कुल होती है। बिल्कुल। हम एक वर्ड के ऊपर ही कितना कुछ समझ सकते हैं। ये क्या चीज आप बोल रहे हैं पीयूष जी? एक किताब आपने है क्या जादू दिया नहीं, कोई प्रभा जादू, जी को, और हम लोग कोई को नहीं दिया? नहीं कोई नहीं, जादू हम नहीं है। लोग को जादू नहीं नहीं, मेरे दिया। को किताबें भेजते रहते हैं, मैंने किताब दी है, मैं पढ़ती रहती हूँ। मैंने किताब भेजी है पढ़ने। हाँ वो जब प्रभा जी वापस देंगी तो मैं आपको शेयर कर लूंगा, आप मंगवा लीजिएगा, मिल जाएंगी आपको ठीक किताब। है। हाँ, ऐसा वेद कोई, मनीषा के अनमोल रत्न ऐसे नाम है। हाँ ऐसा ही नाम है उसका। हाँ, वेद मनीषा। मिल जाएंगी आपको किताबें। चलिए फिर कल मिलते हैं। बहुत अच्छा। थैंक यू एवरीवन। मेरा थैंक यू लॉस सो हो मच। जाएगा, मैं नहीं आ धन्यवाद जी, पाऊंगी पीयूष जी। धन्यवाद। हाँ ठीक है, कोई बात, फिर हमको बताइएगा कैसा रहा आपका। हाँ जी, वो जरूर से। बोध गया वाला। हाँ, चलिए, बोध गया। थैंक यू हाँ जी। एवरीबॉडी, थैंक यू, कल थैंक यू। मिलते नमस्ते। धन्यवाद, जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। एवरीबॉडी। धन्यवाद, नमस्ते जी। गुड नाइट, गुड नाइट। सबको।